हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने 11th क्लास के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाया था, तो आज का ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जो बच्चों को समझाएगा काफ़ी सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पूरे समझ में आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक ग्राफ टाइप में एक शेप देख रहे हैं, इसको ऐसे ग्राफ टाइप में है जिसको अपन एक्स और वाई बोला करते थे। तो ग्राफ टाइप में एक शेप देख रहे हैं जो चार भागों में बटा है, 1, 2, 3 और 4। तो पहले भाग को मैंने ऑल नाम दिया है। ऑल से मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशो होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट, ये पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। इसे क्वाड्रेंट बोलेंगे अपन, या फर्स्ट भाग पार्ट बोल दो, जो आप बोलना चाहो, जो आपको आसान लगे। पहले भाग में ये 6 की 6 चीजें आती है। सेट आपको याद दिलाएगा कि यहां पे सिर्फ साइन आता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन के साथ कॉसेक भी आएगा। टी आपको याद दिलाएगा कि यहां पर टेन होता है, और टेन के साथ आपको मिल जाएगा कॉट। और कप याद आपको दिलाएगा कि यहां पर कॉस होता है, और कॉस के साथ आएगा सेक, क्योंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहली चीज कि इसके एक ग्राफ टाइप शेप बना के ऑल, सेट, टी, कप, ये 4 भागों में बांट दिया। अच्छा, आपको ये चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि ऐसा क्यों करा है। क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद करना पड़ते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है कि हम ये टेबल बनाना सीख जाएं, क्योंकि अगर ये टेबल हम सही तरीके से बना लेते हैं तो फॉर्मूले याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आप जब भी करें तो उससे पहले ये चीज जरूर देख ले। ये चीज आपको आ गई, आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई, और ये 11th से शुरू होती है तो 12th में भी यूज होती है, और फिर आगे भी आपको एग्जाम्स के लिए, आप बी करते, MSc करते या जो भी करते, उसमें ये चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले आप एक ग्राफ बना के आसानी से समझ जाएंगे। ऑल सेट टी कप, ऑल सेट टी कप आपने बनाया। ऑल सेट टी कप बनाने के बाद ऑल आपको याद दिलाएगा कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फंक्शन आते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेट मतलब साइन आता है, टी मतलब टेन आता है, कप मतलब कॉस आता है। साइन के साथ कॉसेक आएगा, टेन के साथ कॉट आएगा, कॉस के साथ सेक आएगा। अब आपको याद रखना है एंगल। तो आप याद रखेंगे कि माइनस वाला एंगल जो है वो फर्स्ट से शुरू होता है, जिसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा। फिर दूसरा होगा 180 माइनस थीटा, तीसरा होगा 270 माइनस थीटा, और चौथा होगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब कह भी सकते हैं कि टेबल से याद रख लीजिए, 9 2 18, 3 27, 9 4 36। यानी आप याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट से 90 माइनस का शुरू होता है। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है, जैसे हर भाग में ये जो अलग अलग बांट देगा, इसका अपना एक मतलब है। जैसे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है। ठीक है ना, याद रखने के लिए आपको ऑल सेट टी का भी, इससे आपको याद रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे 180 माइनस थीटा आता है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहां पे अगर साइन 180 माइनस थीटा आया, पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपके फॉर्मूले में साइन है तो आंसर में भी साइन ही आएगा, और जो एंगल यहां होता है उसको अपन थीटा बोलते हैं, थीटा आंसर में आ जाएगा। जैसे यहाँ 45 है तो यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 30 लिया आपने तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ ए लिया तो यहाँ ए आ जाएगा, जो भी यहाँ लिया है वो यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आप ये बात समझ लीजिए कि 180 वाले केस में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, मतलब चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये सीख जाइए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पे साइन होता है, तो आंसर प्लस में आएगा। अब यही चीज मैं आपके सामने यहां ले लूं कि कॉस 180 माइनस थीटा, अब मैं आपके सामने ले लूं cos 180 माइनस थीटा, तो cos तो cos ही रहने वाला है, थीटा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, पर यहां पर माइनस आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट आपको यही सिखाता है, ये ग्रुप में इसलिए बांट दिया गया है कि जिस ग्रुप में जो एंगल आता है उस ग्रुप की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अदर ग्रुप की वैल्यूज हो जाएगी नेगेटिव। जैसे मैं बात करूं आपके सामने सिंपल, मैं आपसे बोलूं कि आप लिखिए tan 180 माइनस थीटा, तो आप सबसे पहले तो tan थीटा बोलेंगे क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, उसके बाद ये वैल्यू नेगेटिव में बोलेंगे क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और यहां पे सिर्फ साइन और कॉसेक के आंसर ही प्लस में आएंगे, बाकी सारे आंसर क्या में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो 180 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर आप 270 माइनस थीटा वाली वैल्यू चेंज कर रहे हैं,
तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में 10 आता है। लेकिन आपको यहां बात और जाननी पड़ेगी कि 270 में वैल्यू चेंज होती है। सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बता देता हूं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में वैल्यू चेंज हो जाती है। 90 डिग्री तो आप 10th में भी पढ़कर आए हैं तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, पर 270 में भी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 90 और 270 में वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे, और 180 और 360 में रेशियोज चेंज नहीं होते। कैसे? जैसे यहां पर आपने 270 देखा, यहां पे कॉस है तो सबसे पहले कॉस बदल जाएगा साइन में, प्लस माइनस तो आप बाद में सोचेंगे, सबसे पहले 270 है तो कॉस बदल गया साइन में। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड पे 10 होता है, तो आपको ये आंसर काय में मिलेगा? माइनस में। तो ये जो ग्राफ में आप टेबल देख रहे हैं वो आपको बस इतना बताते कि आपका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। 180 और 360 है तो जो वैल्यू है वही की वही आ जाएगी, और 90 और 270 है तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे आपके सामने यहां पे लिया हमने 10 270 माइनस थीटा। अच्छा, सारी चीजें एक तरफ, पहले 270 है तो 10 बदलेगा कॉट में। हमने 10th में भी बदला है कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, 10 कॉट में बदलता है। तो 270 है इसलिए बदल गया, क्योंकि 90 और 270 में बदल जाएगा, तो 10 कॉट में बदला और अभी आंसर प्लस में ही रहेगा, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड में 10 आता है, तो 10 का आंसर यहां पे प्लस रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपने कभी साइन 270 माइनस थीटा भी लिया तो साइन बदलेगा सबसे पहले तो कॉस में, और ये नेगेटिव आएगा। कारण क्योंकि 270 माइनस थर्ड में आता है और थर्ड पे सिर्फ 10 ही रहता है। यानी जस्ट लाइक अपन बात करें कि अधिकारों की, तो ये कहता है कि नहीं, 10 कहता है कि साहब 270 माइनस थीटा पे मेरा अधिकार है तो मेरी वैल्यूज पॉजिटिव में आनी चाहिए, बाकी सारी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। तो ये कैटेगरी में डिवाइड हो गए एक प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 360 माइनस थीटा की। तो आप देखिए, अब 360 माइनस थीटा आपने लिया साइन 360 माइनस थीटा। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, क्योंकि यहां पे 360 है तो साइन साइन ही रहने वाला है, ये नहीं बदलने वाला है। आपने बात करी है साइन 360 माइनस थीटा की, तो साइन साइन ही रहने वाला है। लेकिन अब जो आपको याद रखना है वो चीज क्या है? तो वो ये चीज है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आता है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस ने अपना अधिकार कर रखा है, तो यहां तो साइन है, तो फिर ये काय में आ जाएगा? माइनस में। 90 और 270 में वैल्यू होगी चेंज, वहीं 180 और 360 में वैल्यू नॉट चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगी। देखो 360 में साइन साइन ही है, और अगर वही मैं इसको ले लूं कि टाइम साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो साइन कॉस बन जाएगा और ये भी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 270 पे किसका अधिकार है? थर्ड का। तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट आपको ये समझना है, और एक पर 6 फॉर्मूले बनते हैं। अब 90 का भी देख लीजिए, 90 तो आप 10 से ही पढ़कर आए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा भैया क्या हो जाता है? आपने पढ़ा है कॉस थीटा, पर तब ये सोचा नहीं होगा, तब तो बता दिया होगा कि भैया साइन कॉस होता है। लेकिन रीजन क्या है? क्योंकि यहां 90 है इसलिए वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये जो क्वाड्रेंट में आप चीजें देख रहे हो, एक फॉर्मूले के साथ 6 वैल्यूज आएगी। जैसे 90 माइनस थीटा के साथ 6 आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कॉसेक आएगा, सेक आएगा, कॉट आएगा। 180 माइनस थीटा 6 वैल्यूज आएगी, साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कॉसेक आएगा, सेक आएगा, कॉट आएगा। लेकिन प्लस में कौन आएंगे? साइन और कॉसेक। बाकी सारी वैल्यूज क्या में आ जाएगी? नेगेटिव में। 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, वहीं 270 और 90 में वैल्यूज क्या हो जाएगी? चेंज। तो सारा खेल बस प्लस माइनस का है, आपको ये समझ जाना है कि 90 और 270 में हमें वैल्यू को चेंज कर देना है, वहीं पर 180 और 360 में हमें वैल्यू को चेंज नहीं करना है। सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके पास लेके बता दिए। अच्छा, ये सब तो माइनस के हुए, अब प्लस की भी चीजें होती है। चलिए अब प्लस देखिए, प्लस आपको बताते हैं। प्लस का ग्राफ जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट से शुरू होता है। या आप टेबल बनाइए, ऑल सेट टी का ध्यान रखिए। 90 माइनस थीटा के हिसाब से 90 का टेबल पढ़ लीजिए। 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौक 36, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। अब प्लस का ग्राफ शुरू होता है सेकंड से, तो आप ये भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। टेबल याद रखिए, आपको सब याद हो जाएगा। 270 प्लस थीटा एंड लास्ट 360 प्लस थीटा। अच्छा हाँ, यहाँ साइन 90 माइनस का एग्जाम। अब देखिए ये सारी चीजें आपके साथ। तो 90 आप कैसे याद रखेंगे? 90 माइनस फर्स्ट भाग से शुरू होता है, तो 90 प्लस सेकंड से शुरू होता है, उसके बाद 9 का टेबल पढ़ लेते हैं। अभी देखिए प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मान लो फर्स्ट आया, सबसे पहले फर्स्ट आया कि साइन 360 प्लस थीटा। अच्छा, सबसे पहले आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ 360 है तो साइन ही रहने वाला है, क्योंकि अब हम सीख गए हैं कि 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ सारी वैल्यूज का अधिकार है। मतलब
फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। ये लोग बंटवारा इनका यहाँ बाद में हुआ है, पहले तो सब एक साथ रहते थे, बाद में घर में कलेश हुआ, लोगों में दूरियां बढ़ी और फिर बंटवारे हो गए, फिर सबने अपने अपने अलग अलग बांट लिए, लेकिन पहले में सब एक है और सब एक है। 360 फर्स्ट पर है तो फिर आंसर कहाँ में आएगा, प्लस में आएगा। और आपने देखा चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट सब प्लस में आएंगे। अब यही चीज अगर आपके साथ यहीं पर अब साइन 180 प्लस थीटा आ जाए तो भैया फिर 180 है, तो सबसे पहले तो साइन में ही रहने वाला है। पर दूसरी बात जो समझने वाली वो क्या है कि 180 प्लस थीटा का अधिकार, 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आता है और वहां पे 10 है, तो 10 का कब्जा है वहां पे, साइन का नहीं है, तो फिर आंसर कहाँ में आ गया, माइनस में आ गया। तो अधिकारों की बात है, अधिकारों की डिवाइड कर रखा है इन्होंने अपने आप को कि ये हमारी प्रॉपर्टी और यहाँ सबकी है, ये यहाँ सबकी प्रॉपर्टी थी, फिर बाद में ये बढ़ गई है। ठीक है ना, कुछ भी आप ले लीजिए, आप ले लीजिए कॉस 270 प्लस थीटा, क्योंकि यहां 270 है, कॉस साइन में बदलेगा। अब प्लस या माइनस, तो प्लस, क्यों, क्योंकि कॉस 270 प्लस 4 में आता है और 4 में कॉस ही है, भैया इसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आंसर प्लस में। लेकिन अगर यही 10 हो जाता तो क्योंकि 270 है तो 10 सबसे पहले कॉट में बदलता, लेकिन आता काय में, माइनस में, क्योंकि 270 किसकी प्रॉपर्टी है, कॉस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेक देख लीजिए, आपने सेक 270 प्लस लिया, 270 है तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में और काय का प्लस का, क्योंकि भैया कॉस का अधिकार है तो सेक का भी तो अधिकार है। लेकिन वहीं अगर कॉसेक आ जाए, कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो सेक अगर कॉसेक बनता है तो कॉसेक सेक बनता है, लेकिन ये काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि अधिकार तो सेक का है, कॉसेक कौन है, कोई नहीं है। तो ये सब फार्मूले आपको बस प्लस और माइनस बताने वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले, बहुत सिंपल सी बात है। 90 प्लस थीटा को लेके देख लीजिए, ये आप 90 प्लस थीटा को भी लेके देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने लिया 10 90 प्लस थीटा, आपको पता है 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो 10 बन गया कॉट, आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में, क्योंकि 90 प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड तो साइन का अधिकार है, और भैया 10 कैसे आ सकता है, तो आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में। तो प्लस माइनस का फंडा है, अधिकारों की बात है कि जो जिसके भाग में आता है वो प्लस रहेगा, जो जिसके भाग में नहीं आता वो माइनस रहेगा। अब इसके अगर हर एक को पकड़ो और उसके 6 फॉर्मूले बनते हैं, तो आप सोच के देखो, इसमें 12 आएंगे, इसमें 12 आएंगे, इसमें 12 आएंगे, इसमें 12 आएंगे, यानी 48 फॉर्मूले होते हैं। अब या तो वो 48 फॉर्मूलों को याद रख लो या क्वाड्रेंट याद रख लो। आपसे किसी ने बोला चलिए बताइए भैया साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तुमने याद करा ऑल सेट, सेट आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमसे पूछा है 180 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी साइन के केस में आएगा। तो सबसे पहले 180 में साइन साइन ही रहने वाला है, क्योंकि चेंज नहीं होता है, और क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड पे साइन ही रहने वाला है, तो मुझे आंसर प्लस में लिखना है। देखिए कितना सिंपल है। अभी आपको लग रहा होगा अरे हमें आता है तो ये बहुत ईजी, आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो 11th क्लास के स्टूडेंट जब भी थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पहले ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, और 12th के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के ये पूरे फॉर्मूले 12th में यूज होंगे, वो हर जगह जहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है आफ्टर 10th यानी 11th क्लास से, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पर एक वीडियो। आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।